सज्जन साहिबानों के सामने किस्सा पेश है सेठ ताराचंद। बात किस वक्त की कि कार्तिक के महीने में सभी गंगा जी गढ़गंगा के मेले में नहाने के लिए गए हुए, जहां पे एक दिल्ली के बहुत ही मशहूर माने हुए सेठ ताराचंद भी गए हुए। वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा दान पुण्य किया, यहां तक कि दिल्ली आने से पहले ही उनकी शोहरत के डंक के बच चुके थे। उसका भाई था एक हरिराम। जब उसने ये बात सुनी तो हरिराम सेठ अपनी सेठानी आगे जाके के कहने लग गया, भला शाबाश। नो बोल्या मचा से जगत में सोरे सेठानी, उस तारा चंद के नाम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उस तारा चंद के नाम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उस तारा चंद के नाम का। हम भी दुनिया के बीच रहे से दुख सुख की सब बात लें से, दुख सुख की सब बात लें से, बहुत कहें से ठगी चोरे सेठानी, लूट के खाजा से मारे गुलाम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उस तारा चंद के नाम का। मेरे ना किसी चीज की कमी, पर मन एक बात की कमी, पर मन एक बात की कमी। मन कैसे आदमी और सेठानी, हरि राम नहीं से किसे काम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उसे तारा चंद के नाम का। अपनी मैं पूरी करूं लागने तो के दिल के कती दागने, तो के दिल के कती दागने, इब के करया से भागने जोरे सेठानी, मनी मोलिया जगत तमाम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उसे तारा चंद के नाम का। ईश्वर की भक्ति में आनंद कट जा जन्म मरण के फंदी, कट जा जन्म मरण के फंदी। लक्ष्मी तंद पकड़ सही डोरे सेठानी, रस्ता मिलेगा स्वर्ग के धाम का मचा से जगत में सोरे सेठानी, उसे तारा चंद के नाम का। इतनी बात सुन के और सेठ हरिराम की सेठानी ने बोली कि सेठ जी दम ते तेरे भी बतेरा से, पर तने कोई नहीं जानता। तू उसने देख के क्यों जड़े से हो? इतना बेचारा दान पुण्य करन ला आइरा कि धर्मशाला खुलवा रहा की
तो पाठशाला खुलवा रखी, सदाव्रत खोल रखे, वो तो दान करे से पुण्य करे से उसका नाम इसलिए है। आप क्यों जोड़ो उसने देख के? न्यू बोलिया सेठानी मेरा नाम नहीं होगा ना तो मैं देख के उसने भी राजी नहीं। जब नहीं माना सेठ हरिराम तो एक बात के द्वारा उसकी सेठानी उसने के समझाने लगी भला। बोली दान पुण्य खर्चे खाए बिन न्यो बन के पशु कमाया, नाम कड़े ते हो दुनिया में जब निंदक बण्या पराया। दान पुण्य खर्चे आए बिन बन के पशु कमाया, हो नाम कड़े ते हो दुनिया में निंदक बण्या पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन नुए बन के पशु कमाया, ओ नाम कड़ते हो दुनिया में निंदक बना पराया। पहली गली में के कहने लगी भला, ओ मात पिता की मरगत कैमा ना कदे खर्चा झेला, साधु की संगत अतिथि की सेवा ना सतगुरु का चेला। संध्या तर्पण हवन गायत्री ना संतों का मेला, तेरी दो भाइयां में बैठ उठना तू घर में सड़े अकेला। दो भाइयां में बैठ उठना तू घर में सड़े अकेला। दी बेटी ते दमड़ी ना दी, दी बेटी ते दमड़ी ना दी, ना खुद खेल्या खाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन नुए बन के पशु कमाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया। ना धोके त्रिकाल की संध्या ना कदे चित में धारी, गायत्री का भजन करयाना सत्य का नहीं पुजारी। अग्निहोत्र 5 महायज्ञ गीता नहीं बेचारी, सोदरा आले काम करे शुभ कर्म के ठोकर मारी। सोदरा आले काम करे शुभ कर्म के ठोकर मारी। पाप का माल भरिया कोठी में, पाप का माल भरिया कोठी में, न पुण्य पे पैसा लाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन नुए बन के पशु कमाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया।
न बढ़ाई, काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना, हानि लाभ तज बैर भाव इब ले ईश्वर का सरना, अभय रहना वैद किसी को बहु सागर से तैरना, चित्त की वृत्ति करो समाहित ठीक यकीदा करना, चित्त की वृत्ति करो समाहित ठीक यकीदा करना, सर्व आत्मा एक समझ के, सर्व आत्मा एक समझ के जब आनंद पद पाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया, दान पुन करते खाए बिन नुए बन के पशु कमाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बड़ा पराया। आखिर में कवि ने एक एक लाइन सुनने लायक के कही भला, वो ये लक्ष्मी चंद के, वो ये लक्ष्मी चंद के धर्म करे बिन धन कारत चाहिए से, इज्जत बंद बनने की खातिर पुरुषार्थ चाहिए से, छलियां पापी दुष्टा खातिर महाभारत चाहिए से, श्री कृष्ण की दया मारनिया वो खुद पारस चाहिए से, श्री कृष्ण की दया मारनिया वो खुद पारस चाहिए से, सिद्ध श्री भगवान स्वरूप का, सिद्ध श्री भगवान स्वरूप का गीता ने गुण गाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बना पराया, कौन कौन करते खाए बिन नुए बन के पशु कमाया, ओ नाम कड़े ते ओ दुनिया में निंदक बना पराया। लेकिन न्यू बोलिया के सेठानी तू कितनी है को मन, पर इतने तारा चंदन में ठीक ठिकाना नहीं ला लूंगा और मन को नहीं जानन लाग जाएगा, इतना मैं आराम तक कती नहीं बैठ सकता। न्यू बोली सेठानी रोज सेम के सेठ जी भाई दा आप पगा है, बल्कि आपने तो खुश होना चाहिए। न्यू बोलिया सेठानी खुश नहीं, बस मेरे जी का मन नहीं पता है। ठीक है तू मेरे के ब्याह राखी है, आज अंकी साथ जी है, तेरे आगे बताना जरूर पड़ेगा, पर असली सुन ले मेरे जी में सह के और के कहने लग गया भला, नो बोलिया रे झूठ कपट छल बेईमानी में खास करया चाहूं जू, और तारा चंदी छाती में खटके उका नाश करया चाहूं झूठ कपट छले बेईमानी में खास करया चाहूं तारा चंदी ओ तारा चंदी छाती में खटके
कपट छल बेईमानी में खास करा चाहूं सू सेठानी आगे के कहने लग गया भला हरि राम ये जिनका माते इज्जत हो वो है ढंग फेर देना से मन भर ज्यादा बोझ मेरे ते वो बना शेर देना से तू अर दंगनी तेरे आगे सब दर्द टेर देना से फिर कला ऊत की शिखर चढ़ी वो तले गिर देना से कला ऊत की शिखर चढ़ी वो तले गिर देना से अपने ना की सारे के रंग रास करया चाहूं सू झूठ कपट छल बेईमानी में आस करया चाहूं सू तारा छाती में खट के नाश करया चाहूं सू झूठ कपट छल बेईमानी में आस करया चाहूं फिर ईसा भूल का थप्पड़ मारूं वो बेसुधी में सो जा ओ कोई साबण मैल कटन का जो दाग जगर के धो जा ओ कोई रास्ता धर्म के राम है बीज बेघन के बोझा और धर्म तजेते इज्जत बिगड़े वो दो धेले का हो जा धर्म तजेते इज्जत बिगड़े वो दो धेले का हो जा फिर मांगता अपना में उसने दास करया चाहूं सू झूठ कपट छल बेईमानी में खास करया चाहूं सू तारा छाती में कट के नाश करया चाहूं सू झूठ कपट छल बेईमानी में खास करया चाहूं सुख ते सोऊं पैर फला के जब मन का भय भागे उसते मोटा सेठ कहा हूं जब मेरी किस्मत जागे सौदा सूत व्यवहार करण में वो अड़जा से आगे मेरी इज्जत बने उसकी बिगड़े जब मेरे रंग लागे मेरी इज्जत बने उसकी बिगड़े जब मेरे रंग लागे अपने ना की अपने ना की इस दिल्ली में शाबाश करया चाहूं सू झूठ कपट छल बेईमानी में
हरि राम दगा, हरि राम दगा करण लाग गया, एक दो धारा बनी के बहुत दिना रह लिया दिल्ली में, सब न्यारा बनी के सारे उसकी करें सराहना, भाईचारा बनी के उस पाजी का खोज मिटा दूं, निंतर प्यारा बन के उस बाजी का खोज मिटा दूं, निंतर प्यारा बन के लक्ष्मी चंदी लक्ष्मी चंदी गुरु जी की सेवा मैं पास करना चाहूं, झूठ कपट छल हाँ बेईमानी में आस करा चाहूं सू, तारा चंदी ओ तारा चंदी हाथी में खट्टे नाश करा चाहूं सू, झूठ कपट चले बेईमानी में आस करा चाहूं। इतनी बात कहे के अपनी सेठानी ते सेठ हरिराम न्यू बोलिया कि देखिए मैं किस तरह अपना रंग दिखाऊं हूं समझा गए। सेठ ताराचंद के पास पहुंचा, दूर ताता और देखा हरिराम सेठ ताराचंद ने तो अपने थड़े पर तो उठ के उसका स्वागत करने के लिए उसके आगे गया और कहने लगा कि भाई क्यों कुरावना होया, और तो सब ठीक ठाक? हाँ भाई सब ठीक ठाक। दोनों जने बैठ गए, आपस में बातचीत लागे करन, राजी खुशी की बतलाए। फिर सेठ हरिराम कहने लग गया रे ताराचंद कि हाँ भाई अग तने आप पता है कि हम सेठ क्या को आवा से? अग भाई क्या को आवा से तू बता दे मन बेरा ना। अगर नाम में थे जिस दिन ये पैसा हमारे पास नहीं रहेगा हमने कोई नहीं पूछे, और इस पीछे ने तू कीते थे धर्मशाला में, कीते पाठशाला में, कीते तने सदाव्रत खुलवा रखे से, कीते दान पुण्य करण दान लाग रहा से, इस पीछे ने क्यों पानी इतनी बाण ला रहा, क्यों पहिए ला रखी रेल के तने जकाल नहीं पीछा तेरे धोरे नहीं रहा, तने बूझ जगह कौन के टाइम पर काम होगा। कुछ हरिराम के भी दिमाग में बात आ गई कि इसका नाश करना ऐसे, वो तो पक्की आ रही थी, लेकिन ये बात सुने पास से ताराचंद के मन माई के सच लें ये बात सही कैसे, काल न हमारे दौरे पीछा ना रहेगा तो कितने के कराएंगे हम। सारे जितने दान पुण्य करने थे सारे छोड़ दिए, सदा व्रत बंद करवा दिए, गौशाला पाठशाला सेठ ताराचंद ने सारी की सारी बंद करवा दी। और एक बात के द्वारा के समझावा है हरिराम भला अपनी भाई ताराचंद ने, हाँ मत करे खर्च फजूल से तेरे भूल, पैसा मूल जगत में प्यारा से रे मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल, पैसा मोरे जगत में प्यारा से रे मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल, पैसा मोरे जगत में प्यारा से पहलम तने इज्जत बढ़ती दिखे जा, फिर तू कंगले पड़ने धीखे जा, फिर तू कंगले पण ने दिखे जा, धन कोडी कोडी जो
खर्च करोड़ न त तने चारों ओड़ी कसारा से मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल पैसा मूल जगत में चारा से मत कर खर्च फजूल तेरे भूल पैसा मूल जगत में चारा से टोटे के मायो धन की तजा खर्च करे त भरे कुए रित जा खर्च करे त भरे कुए रत जा धन बिन किसी दुकान सब कहे बेईमान बिन धन वाने किसा साहू कारा से मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से पहलम धन गफलत में खोए जा फिर तू टोटे में रोए जा फिर तू टोटे में होए जा वो सब तरिया मजबूर बिना कसूर कर दे दूर जो भाई सारा से मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से लक्ष्मी जनमत आइए आठ में जब तक पैसा तेरी गांठ में जब तक पैसा तेरी गांठ में सब रहेंगे चरणी के दास कर ले ख्यास पैसा पासे रहते ढंगी न्यारा से मत कर खर्च फजूल से तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से तो सेठ ताराचंद की ये बात सुन के कुछ दिल में फर्क होया। तो इस जगह पे कवि की क्या कल्पना है, भला क्या बताया कवि ने? ओ ये फर्क होया सेठ जी के दिल में, अरे लाला जी के दिल में धर्म में छोड़ दिए भूल में।
जी के दिल में, ओए लाला जी के दिल में सब धर्म छोड़ दिए भूल में। फर्क होया उसे सेठ जी के दिल में, ओए लाला जी के दिल में धर्म छोड़ दिए भूल में। संगत सिखा गया हरि राम, छोटा जी ये सभी धर्म के काम। सेठ जी तारा चंद का नाम, खुद अपना में जरक होया। फंसा हाल चल में, ओए फंसा हाल चल में सभी कर्म में मिला दिए धूल धूल में। फर्क होया उसे सेठ जी के दिल में, लाला जी के दिल में धर्म छोड़ दिए भूल में। बनवाए मंदिर और शिवालय, बहुत से सदा व्रत दे डाले। लिख लिख सारे परचे डाले, अकल में दरक होया। आज्ञा बैरी के छले में, ओए बैरी के छले में कुछ दाने दिया ना सकूल सकूल में। फर्क होया उसे सेठ जी के दिल में, ओए लाला जी के दिल में धर्म छोड़ दिए भूल में। उल्टा बदलन लग गया पासा, होगी टुकड़े तक की सासा। लगे कहने सेठ जी था खासा, फांसा सरक होया। फांसी गलगी गले में, ओए गलगी गले में गया। बैठे पापे की झूल झूल में। फर्क होया उसे सेठ जी के दिल में, और लाला जी के दिल में धर्म छोड़ दिए भूल में। लक्ष्मी चंद सिर बोझ भार का, वक्त इब आलिया कतीहार का। सेठ तारा चंद साहूकार का बेड़ा गर्क होया। उसी पाप के जल में, ओए पाप के जल में क्षण कोई बोरा बोची गया फूल फूल में। फर्क होया उसे सेठ जी के दिल में, और लाला जी के दिल में धर्म छोड़ दिए भूल में। और जिस दिन से दान पुण्य धर्मशाला पाठशाला वगैरह सब बंद करवाई ताराचंद ने, उसी दिन से सारे हिंदुस्तान में उसका व्यापार था, वणज था। हर जगह से अशुभ समाचार आने लगे कि कहीं पे तो सामान के जहाज डूब गए, कितने चोरी होगी, कितने आग लागी। तो एक चिट्ठी पढ़ के सेठ ताराचंद अपने घर में बढ़कर रो के देखने लग गया, पढ़ने लग गया चिट्ठी में। और उस चिट्ठी में के लिख रखा था भला? अरे परदेसा ते
चिट्ठी आई परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा और किसे का दोष नहीं शेर करड़ाई का फेरा और देसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा और किसे का दोष नहीं शेर करड़ाई का फेरा और देसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा और किसे का दोष नहीं शेर करड़ाई का फेरा। साठ लाख के 4 जहाज थे ताराचंद के भाई कलकत्ते ते और डूब गए ऐसी चिट्ठी आई बचन लगा हाथ कांप गया रोक नाड़ हलाई बंबई में 2 कोठी जड़गी कुछ ना पारे बसाई कुछ ना पार बसाई फिर भीतर बढ़ के रोवन लग्या भीतर बढ़ के रोवन लग्या फीका पड़ गया चेहरा और किसे का दोष नहीं शेर करड़ाई का फेरा परदेसा ते चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ लिया मेरा और किसे का दोष नहीं शेर करड़ाई का फेरा। और दूसरी गली में क्या क्या होया भला पानी का दुख होया दुनिया में चुग्गे का मोरा ने गौशाला भी बंद करवा दी दुख डंगर ढोरा ने सारे शहर में डूंडी पिटगी खबरें हुई और अवधपुरी में 2 कोठी थी वह लूट ली चोरा ने लूट ली चोरा ने और सेठ के सिर पे करड़ाई ने सेठ के सिर पे करड़ाई ने दिया तो गर देते घेरा और किसे का नहीं सर करड़ाई का फेरा करते साथ चिट्ठी आई जोन बिगड़ लिया मेरा और किसे का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा।
तन नीर पाप में भेगे, जितने मंत्र प्यारे थे सब सो तने देगे। और थी बनिए की जात चोट में पेट पकड़ के खेगे, जितना धन बाकी था उसने चोर काट के ले गे रे, चोर काट के इबनोन पड़ू ते कुआ दिखे, नोन पड़ू ते कुआ दिखे, और नोन पड़ू ते झेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा, परदेसा दे चेठी आई जोत बिगड़ दिया मेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। मानस की के पार बसावे, जब अधर्म आगे अड़ जा, एक पैसे की हो ना कमाई 100 का टोटा पड़ जा। सुने देवाड़ा लकड़न की जब सहम सांप सा लड़ जा, कह लक्ष्मी चंद धर्म तजे ते बड़े बड़े सेठ बिगड़ जा रे, बड़े बड़े सेठ। और कदे कदे तन्यामी था, कदे कदे तन्यामी था इस तारा चंद का डेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा, परदेसा दे चेठी आई जोत बिगड़ दिया मेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा। इतना परेशान देख के सेठ ताराचंद को उसकी सेठानी जो दयावती थी, वो सेठ जी ने क्या कहने लगी भला, न्यू बोली इब्बे कैसे देखे जा दुख, एक ते एक नया, ईश्वर ने रटे जावो है करेंगे दया, हो इब्बे कैसे देखे जा दुख, एक ते एक नया, ईश्वर ने रटे जावो है करेंगे दया, हो इब्बे कैसे देखे जा दुख, एक ते एक नया, ईश्वर ने रटे जावो करेंगे दया। सजन मेरे इतने में भय खा गया, जरा सी लागतें चक्कर आ गया, जरा सी लागतें चक्कर आ गया, जो भगता के निशाना लग गया वो भगता ने सया, ईश्वर ने रटे जाओ है करेंगे दया, ओ इब्बे कैसे देखे जा दुख, एक से एक नया, ईश्वर ने रटे जाओ है करेंगे दया। कदे कदे थे था
सेठ श्यान का रस्ता छोड़ा पुण्य दान का, रस्ता छोड़ा पुण्य दाम का, हरि राम बेईमान का तू मान गया गया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। ओ कैसे देखेगा दुख एक एक नया, ईश्वर ने रटे दावे करेंगे दया। पाप कटेंगे हरि नाम भजे से, दुख में तू सुख कर काट मजे से, दुख न तू सुख कर काट मजे से, धर्म तजे ते यो धन दूर ना रया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। ओ कैसे देखेगा दुख एक एक नया, ईश्वर ने रटे दावे करेंगे दया। लक्ष्मी यो छंद का जड़ना, को ना अपने हाथ बिगड़ना, को न्याय अपने हाथ बिगड़ना, मुश्किल तैल करना जी बड़े फंदे में फया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। ओ कैसे देखेगा दुख एक एक नया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। लक्ष्मी चंद वक्त की रोण, इसी अनरीति लागी होने, किसी अनरीति लागी होण, ओए लगरी जगत में आवागोण, जगत में आया सो गया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। ओ कैसे देखेगा दुख एक एक नया, ईश्वर ने रटे जाओ हे करेंगे दया। इसी तरह दिन गुजरते रहे, इतना टोटा आ गया सेठ ताराचंद के कि घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं, 3 दिन के भूखे प्यासे, अपनी तो भूख न ओट ले, पर जो 6 साल का बच्चा था चंद्रगुप्त, वो बेचारा भूखा भूख से तड़पता रहा। जब 3 दिन हो गए, एक दिन साधु आया भीख मांगने के लिए, तो वो ऐसा दिन था कि उस दिन साधु को देने के लिए भी घर में एक चुटकी आटे की नहीं थी, जबकि वो सदा व्रत खुल्या करते। जब साधु जा लिया सेठ ताराचंद को, उसकी सेठानी कहने लगी कि महाराज सेठ जी कि हाँ दया होती, कि टोटा तो इतना आ गया, इतना चढ़ गया कि बस कुछ कहा नहीं जाता। आप एक काम करो, आपका एक दोस्त है बहुत ही पगड़ी बदल यार, हाफड़ में मनसा सेठ, उसके दोहरे चले जाओ और उस दोहरे तो 200 रुपये उधार मांग लाओ। कहना सेठानी तने पता है हम किस पोजीशन में पगड़ी बदल यार बने थे, और आज तू न्यू कहे उस दोहरे थे 200 रुपये मांग लिया, मैं भीख मांगूंगा उस दोहरे जाके। सेठानी दयावती कहने लगी कि महाराज मैं न्यू नहीं कहती कि आप उस दोहरे थे भीख मांग लाओ, न्यू बोलिया और कहना के चाव है। आगे अपने लड़के चंद्रगुप्त ने खड़िया कर रही, न्यू बोली न्यू करो, इसने ले जाओ और हाफड़ में मनसा सेठ के 200 रुपये में छोरे ने गहने धराओ, अपना काम चला लेंगे, और जब मौका होगा, जब हमारा फायदा रह जाएगा, जब अपना लड़के ने छुटवा लेंगे। और के कहने लगी दयावती सेठानी वाला तारा सुनते ही न्यू बोली ओ चंद्रगुप्त इकलौता बेटा, इसने गिरवी धरियाओ, मनसा सेठ बसे हाफड़ में
उनके सुपुर्द करी आओ। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धरिया। मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धरिया। मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। सेठ ताराचंद न्यू बोलिया कि सेठानी न्यू क्या करें सारा जगत के भीड़ पड़ी बनी बनी के यार होया करें बिगड़ी का कोई नहीं होता। जब मैं इस लड़के ने अपने ने लेके और मनसा सेठ दूर चलिया गया और मैंने कह भी दी कि भाई छोरे न गहने धर ले मैंने 200 रुपये दे दे देखे हमारे वो वक्त पड़ रहा है। जब फिर भी नाट गया था 200 रुपये देने में पर सेठानी न्यू बोली सेठ जी वो नाट नहीं सकता। की कहने लगी भला ये 200 रुपये मांग लिए जाके जट पल्ले में डाल लेंगे। दयावान सत्य पुरुष आदमी ना वचन ना टालेंगे। सुबह शाम दोपहर पूतने तीनों टाइम संभालेंगे। अपने पूत की दाल समझ के तेरे पूत ने पालेंगे। और ठिकाना ईसा मिले नहीं, और ठिकाना ईसा मिले नहीं। चाहे दुनिया के मथरिया मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धरिया। मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। मनसा सेठ बसे आफर में उनके सुपुर्द करे आओ। सेठ ताराचंद ने अपनी सेठानी की दयावती की ये बात सुनी तो आंखों में रोष के आंसू आ गए। आंसू आने देख के दयावती ने कहने लगी कि महाराज मर्द होकर आपकी आंखें आंसू और मन ने देखे ने जिसने पेट पाड़ के जा रखा और मैं खुद न्यू कहने लाग रही अगी इसने गहने धरिया 200 रुपये की कहने लगी भला। परमेश्वर ने दया करी थी दे दिया पूत खिलावन ने। जन कितने दिन महरूम रहूंगी हंस के पास बोलावन ने। खुद माँ पापन बुरी जगत में टोटा जगर जलावन ने। गिरवी रख सुत ले आ पूंजी अपना काम चलावन ने। 200 रुपये दाल पल्ले में लौट के अपने घर आओ। मनसा
सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ अन्नू बोली सेठ जी 200 रुपये लाए पाछे एक चीज का नेम करना पड़ेगा दोनों ने। ताराचंद बोला सेठानी वो किस चीज का नेम बताया भला? ओ ये नाम सही कृष्ण सच्चे का दिल के बीच गोटा लेंगे आज तय पाछे धर्म तजन का दोनों हलफ उठा लेंगे। सेठ सेठानी तेरे पूत ने गोड्या बीच लौटा लेंगे नफारे आते टोटा हटते पूत ने फिर छोटा लेंगे लेके नाम श्री कृष्ण का लेके नाम श्री कृष्ण का झूठ सबर की भर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ हरने बोली महाराज ये जो धर्म तजते हैं ना उनका बहुत ही बुरा असर होता है। धर्म करना ही सबसे पुण्य की बात है। और आखिर में कवि ने इसके बारे में की बता दिया भला? लक्ष्मी चंद कहे वो ये लक्ष्मी चंद कहे धर्म करे ते बोता के बेड़े पार गए जो धर्म छोड़ अधर्म न करते वह डूब बीच मजेदार गए। गज और ग्राह लड़े जल भीतर जब गजारी नाम पुकार गए जो भर सूंड रहा जल ऊपर पकड़ के अधर यो भार गए। मेरे रोम रोम में वास करो रोम रोम में वास करो और हृदय में हरि हर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गिरवी धर आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ मनसा सेठ बसे आपन में उनके सुप्रत करे आओ। अब उधर से
ये टापू में धर्ममाल की जब आंख खुली तो ना दो पास में चंद्रगुप्त था और ना झाझकते दिखाई दिया। तो धर्ममाल की चिंता में डूबती गई और के कहने लगी भला, हे रसूती उठ के देखण लगी, पूरी सेठ की जाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। सूती उठ के देखण लगी, पूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। सूती उठ के देखण लगी, पूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। पहली कली में रोज में भरकर के कहने लगी भला, देखे और किसे का दोष नहीं यो, कर्मा का फल से डटते भी डटता को ना जो बन होली केसी जाल से। साजन तेरी ब्याही का गढ़ से काट क्यों बन के कसाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। सुती उठ के देखण लगी, पूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। देखे बे माता ने जोड़ी बलती, मारूंगी टक्कर डाण के। मेरे साजन तेरी प्याई रोवे, ले ले न दया आण के। मेरे मात पिता ने राम जान के, पंचा में पल्ले लाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। सोती उठ के देखण लगी, पूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता, साजन दिए ना दिखाई। ओ ये राम भरोसे इस टापू में बेधड़क सोगी, टापू के माँ छोड़ डगर गया, इब क्यों करके होगी। तेरी मोहन माला पैर चोगी,
लक्ष्मी चंद तो पार उतर जा कृष्ण के गुण गा के जय इसी सोच था मेरे पिया क्यों लाया था ब्याह के मेरे सज्जन संग वाले आके तेरी रेते में राड़े से कमाई होना प्याज दी कथा साजन दिए ना जगाई ये सोती उठते देखण लागी पूरे पेट की जाई होना जाज दी कथा साजन दिए ना जगाई। सज्जन साहिबानों के सामने किस्सा पेश है सेठ ताराचंद भाग नंबर 2 कि जिस वक्त चंद्रगुप्त व्यापार करके आया और व्यापार में करते करते हुए उनकी भाभियों ने कहा था कि हमारे खातिर तू लाल और जूड़ा ले सच्चे मोतियां का। तो शादी के बगैर वो मिल नहीं सका था, शादी भी करा ली, लेकिन इस डर के हमारे आगे कदे उड़ जाए पाछे सेठ मनसा छो मावे या अच्छा बुरा कहे धर्म माल की को टापू में छोड़ के वापस चला गया हाफड़ में। जब उसकी भाभियों ने लाल और जूड़ा मिल गया तो उन्हें सोचा कि बगैर शादी के तो लाल और जूड़ा मिल नहीं सकता। उस तब बूझन लागी, लेकिन शर्मावते ने चंद्रगुप्त ने के कहा भला ओए ब्याह शादी का जकर सुनिया जब नाड़े तले न गोके जान पटन के डर का मारा भीतर पड़ गया रोग ब्याह शादी का चक्कर सोना जब नाड़ तले न गोके जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया रोक ब्याह शादी का चक्कर सोना जब नाड़ तले न गोके जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया रोक ये क्या पहली गली में बोला जल पीवण का पोटा लेके तड़ू भरी मुंह धोलिया करके ओट आत्मा रुकी मन मन में दुख रो लिया रे भाभी के बोला का अपने तन में सेल चबोलिया रे पैसा दिला हो तल खोलू ब्याह भी करे लखोलिया रे पैसा दिला ओ तला खोलू यो ब्याह भी करे लखोलिया रे फिर के मिल जागा चंद्रगुप्त के मिल जागा चंद्रगुप्त के इसे बोल के से लचबोते जान पटन के डर का माया भीतर बढ़ गया रोक ब्याह शादी का चक्कर चला जब नाड़ तले न गोक जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया रोक
किसन के ना ये किसन के ना जान पट्टी थी जिस दिन तू ब्याही थी तेरे डोले के आग मारे कुणबे की खड़ी पाई थी सब कुणबे के चाव चढ़ा जब साले में आई थी जिंदगी भरना भूल सके तू जितना धन लाई थी यार जिंदगी भरना भूल सके तू जितना धन लाई थी ये ब्याह शादी और जन्म मरण ने ब्याह शादी और जन्म मरण ने पता रखे कौन लगोगे जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया रोह कह रे ब्याह शादी का चक्कर सोना जब नाड़ तड़े न को जान पटन के डर का मारा वो भीतर बढ़ गया रोह मर्द की जड़ में सेवा करती वीर जागनी चाहिए वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए समझनिया ने पतिव्रता ना वीर त्यागनी चाहिए जिससे मतलब पूरा हो जा इसी रागनी चाहिए जिससे मतलब पूरा हो जा इसी रागनी चाहिए एक लक्ष्मी चंद पड़े काटने लक्ष्मी चंद पड़े काटने ये आया था जिसे भोगे